जैसा कि आज आप सभी के बीच एडवर्टीजमेंट लेकर के आए हैं जो आईआर की तरफ से है। हाँ दोस्तों, का मतलब होता है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इसमें जो है आपको एक अच्छी वैकेंसी है और ऑल इंडिया कैंडिडेट हैं वो एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, आइए चलिए अब डिस्कस ही कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटी है। शॉर्ट में मैं बता देना चाहता हूँ, जो भी 10+2 के कैंडिडेट होंगे उनके लिए ये बहुत बेहतरीन मौका है भी है। ठीक है, आप लोग वीडियो में बने रहेंगे और हम चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ कंडीशन। ये देखिए आपके सामने में एडवर्टीजमेंट है। एडवर्टीजमेंट में क्या कुछ कहा गया है। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली की है। ठीक है, और यहाँ पे बात बता रहा है कि CSIR स्ट्राइव टू हैव अ वर्कफोर्स विच रिफ्लेक्ट जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट आर इनकरेज टू अप्लाई। वुमेन कैंडिडेट को जो है इनकरेज किया जा रहा है अप्लाई करने के लिए, ताकि जेंडर इक्वालिटी जो है बैलेंस किया जा सके वैकेंसी के रूप में, है ना। चलिए, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर बताया गया है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपके पास 209 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ वैकेंसी आपको यहाँ पे 209 है। के लिए ऑनलाइन अप्लाई का डेट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 22 मार्च से और लास्ट डेट आपका है 21 अप्रैल 2025। ठीक है, या 5 बजे, है ना। और डेट ऑफ रिटेन एग्जामिनेशंस का भी यहाँ पे क्लियर किया हुआ है। तो रिटेन एग्जाम होगा आपका जो CBT मोड में होगा, टेंटेटिवली टू बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ मई एंड जून, है ना। यानी मई से जून के बीच में जो है आपका एग्जाम हो जाएगा, यानी कि अगले ही मंथ, इस मंथ में तो अप्लाई ही होगा और अगले मंथ में जो है आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा और एग्जामिनेशंस भी कंडक्ट हो जाएंगे मई जून तक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बता रहा है कि डेट ऑफ प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन कंप्यूटर के लिए जो है कुछ टेस्ट होता है इसमें, और स्टेनोग्राफी का भी पोस्ट होगा, तो इसलिए स्टेनो का भी जो है यहाँ पे स्टेनो का भी यहाँ पे पोस्ट रहेगा, जिसको बताया गया है जून में ये भी क्लियर हो जाएगा। राइट, आइए चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अब हम लोग देख लेते हैं कि इस पोस्ट के लिए एलिजिबल कौन कौन से होंगे। डिटेल्स वैकेंसी का यहाँ पे दिया हुआ है, जो पोजीशन और क्वालिफिकेशंस बात पॉइंट में कही जाएगी। पहला जो आपका पोस्ट होगा जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, है ना। में अगर हम बात करें, ये तो वैकेंसी कोड हो गया जिसके लिए 177 पोस्ट रिजर्व हैं, है ना। 177 पोस्ट है और ग्रुप C लेवल का ये पोस्ट रहेगा। के लिए सैलरी आपको 19,900 से 63,200 आपको प्रदान किए जाएंगे। वहीं अगर हम क्वालिफिकेशंस की बात करें, जो भी इंटरमीडिएट कैंडिडेट हैं और कंप्यूटर में वो नॉलेज है उनके पास, है ना, टाइपिंग स्पीड है ना, तो उनके लिए यहाँ पे मौका दिया गया है। ठीक है, और एज लिमिट की बात कही जाए तो 28 ईयर्स से ज़्यादा एज लिमिट चाहिए, है ना। तो वो एक एज लिमिट की बात कही गई और यहाँ पे महज 12th पास कैंडिडेट एप्लीकेबल होंगे, साथ में कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए, बात को यहाँ पे कहा गया है ना। दूसरा जो आपका पोस्ट है स्टेनोग्राफर का, जूनियर स्टेनोग्राफर, ठीक है, के लिए 32 पोस्ट है और सैलरी जो आपका मिलेगा लेवल 4 का मिलेगा, जो 25,500 से 81,100 रुपये का आपका यहाँ पे पे लेवल रहे। यहाँ भी 10+2 कैंडिडेट यानी कि 12th पास आपको होने चाहिए या फिर इट्स इक्विवेलेंट प्रोफिशिएंसी इन स्टेनोग्राफी। तो 12th पास हो या फिर इक्विवेलेंट टू 12th आपके पास डिग्री हो तो चलेगा। ठीक है, उसके साथ साथ आपको स्टेनोग्राफर का भी जो है नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे पोस्ट जो है आपका
देख सकते हैं जूनियर स्टेनोग्राफर का है, तो प्रोफिशिएंसी इन स्टेनोग्राफी की यहाँ पे बात कही गई है एज पर द प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म फिक्स्ड बाय DOPT, है ना। तो यहाँ पे जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पे बता दिया गया, और यहाँ पे एज लिमिट जो है 27 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस बात को वहाँ पे कहा गया। ठीक है, आगे बढ़ें। एक पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि प्लीज सी डिटेल्स ऑफ एज रिलैक्सेशन अंडर एज रिलैक्सेशन कॉलम, है ना। जो भी कैंडिडेट उस एज लिमिट में नहीं आते हैं लेकिन रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे रिलैक्सेशन का एज में, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आगे हम उसकी भी डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम आगे देख लेते हैं। ये देखिए नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है कैसे किस तरीके से जो है रिजर्व है। तो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट में देख लीजिए अनरिजर्व के लिए भी है, NCL वालों के लिए भी रिजर्व है, SC ST EWS है ना, और ये मिलाकर टोटल यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अलग अलग लैब और अलग अलग इंस्टीट्यूट का है। तो यहाँ पे हेडक्वार्टर में है, RI में है ना। तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे डिस्कशन की तरह जो है पूरा बात को कह दिया गया है। डबल स्टार इसलिए यहाँ पे लगाया हुआ है 209 सीट पे कि वैकेंसी बढ़ भी सकता है घट भी सकता है ना, ऐसा होता है। और आगे देख लीजिए यहाँ पे जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए जो है यहाँ पे एप्लीकेशन फी की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन जो रहेगा आपका ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए 500 फी रहेंगे केवल। इसके लिए जो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, OBC NCL कैटेगरी में आते हैं, EWS कैंडिडेट हैं, के लिए 500। अदर कैंडिडेट के लिए जो वोमेन कैटेगरी के हैं, SC हैं, PWD है, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट होंगे, वह 1 पैसा भी नहीं लगेगा। तो ये तो रहा। उसके बाद अब देख लीजिए एज रिलैक्सेशन की बात यहाँ पे कही गई है, और आपका एज जो मेजर किया जाएगा तो देख लीजिए क्या कहा गया है। द कट ऑफ डेट ऑफ डिटरमाइनिंग द एज क्वालिफिकेशंस क्लेम ऑफ SC ST OBC NCL EWS एंड PWD स्टेटस और एनी अदर बेनिफिट विजार्ड रिलैक्सेशन रिजर्वेशन या फिर एज रिलैक्सेशन जो कुछ भी है विच आर नॉट स्पेसिफाइड अदरवाइज शैल बी द लास्ट डेट सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, है ना। अगर आप लास्ट डेट तक यानी 21 अप्रैल 2025 के पहले तक जो है सारा डिटेल्स जो है बता देना है, अगर आपको कहीं भी दावा ठोकना है रिजर्वेशन का, तो है ना। उसके बाद देखिए दूसरा वही बताया है अपर एज लिमिट फॉर डिफरेंट कैटेगरी अकॉर्डिंग विद द एक्सटेंट रूल गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वही बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये जो रूल है, और रूल यही कहता है कि SC ST को 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है और OBC को 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे है, और इस तरीके से जो है एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया है ना। और रह गई बात को अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, उससे पहले हम लोग अब हम डिस्कस करेंगे सिलेबस इसका क्या रहेगा। सिलेक्शंस में जो है सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका आता है कि आपको मोड ऑफ जो एग्जामिनेशन होगा, पहला तो आपका OMR बेस्ड होगा यानी CBT, है ना। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो आपको पता है, या तो OMR बेस्ड होंगे या फिर CBT होंगे, दोनों में से कोई एक होगा। और मीडियम ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे बता दिया गया है कि बोथ इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और स्टैंडर्ड जो एग्जाम का रहेगा, क्योंकि 12th लेवल पर है तो 12th का रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपको यहाँ पे 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 घंटे का समय दिया जाएगा, राइट। 200 जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस होंगे, और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस, और इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन के 100 क्वेश्चन, है ना। कुल मिलाकर के 200 क्वेश्चन 200 नंबर के होंगे। नेगेटिव मार्किंग वही रहेगा 0.25 का, है ना। तो यहाँ पे अभी आपने देखा क्या कुछ एग्जामिनेशंस का पैटर्न रहेगा, ठीक है।
और प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन स्टेनोग्राफी में देख लीजिए क्या कुछ है। में बताया गया है द कैंडिडेट विल गिव वन डिक्टेशन फॉर 10 मिनट इन इंग्लिश एंड हिंदी, है ना। डेट को जो है एक डिक्टेशन दिया जाएगा, इसके लिए समय रहेगा 10 मिनट, है ना। और 10 मिनट में जो है आपको उसको क्लियर करना होगा और उस वक्त स्पीड आपको 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन टाइम इज एज फॉलोज, इस तरीके से। अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश के लिए आपको 50 मिनट, है ना। उसके बाद टाइम ड्यूरेशन फॉर कैंडिडेट एलिजिबल फॉर ट्राइब, यानी यहाँ पे बता दिया गया है 70। उसके बाद अगर बात करें तो हिंदी के लिए आपको रहेगा ड्यूरेशन 65 मिनट का और उसके लिए 90 यहाँ पे बताया गया। तरीके से जो है यहाँ पे मेरिट बनेगा। और प्रिपरेशन कैसे होगा मेरिट का देख लीजिए। पहला तो आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट विल बी गिवन, तो आप देंगे प्रोफिशिएंसी टेस्ट। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन। तो आप रिटन एग्जामिनेशन देंगे, में आपका जो परफॉर्मेंस रहेगा उस हिसाब पे मेरिट बनेगा। थर्ड पॉइंट यहाँ पे कहता है द मेरिट लिस्ट विल बी ओनली कंप्राइज ऑफ दोज कैंडिडेट who have qualified in the proficiency test in स्टेनोग्राफी, है ना। तो स्टेनोग्राफी में आपको पास होना अनिवार्य होगा, ठीक है। यहाँ पे यह बात को ध्यान दे देना है, ठीक है। नोट में कहा गया है द ड्यूली कंस्टिट्यूटेड सिलेक्शन कमीशन में फिक्स अ मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन पेपर ऑफ रिटन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर ईच कैटेगरीज, है ना। वो फिक्स करेंगे कितना एलिजिबल, कितना पर एलिजिबल होंगे, है ना। उसके बाद देख लीजिए दूसरा यह जो प्रोसेस है आपका ऑर्डर वाइज जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन और प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा का बात यहाँ पे कहा गया है। उसके बाद मेथोडोलॉजी फॉर द सॉल्यूशंस ऑफ टाई केसेस वेयर एवर द 2 और मोर कैंडिडेट हैव सिक्योर्ड इक्वल एग्रीगेट मार्क्स। ऐसा कुछ होता है ना कि 2 कैंडिडेट अगर इक्वल मार्क्स अगर लाते हैं तो वहाँ पे कैसे मेरिट बनेगा। तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, है ना, नेगेटिव के देखिए 3-4 पैरामीटर है, इस चीज़ को देख लीजिएगा, है ना। और बात करें अगर हम जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, उसके लिए जो है द सिलेक्शन कैंडिडेट विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आपका भी होगा, प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। अगर आप क्वालिफाई करेंगे तब आप एलिजिबल होंगे, राइट। उसके बाद देख लीजिए आपको यहाँ पे बी पॉइंट में बताया गया स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटरीट। उसके लिए भी आपका 200 क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटा एंड 30 मिनट आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका क्वेश्चंस जो होंगे 100 क्वेश्चंस होंगे पेपर 1 में और 100 क्वेश्चंस होंगे पेपर 2 में। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के, ठीक है। और देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स इन पेपर, इसमें कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं रहेगा। मेंटल एबिलिटी टेस्ट विल बी so devised so as to include general intelligence, quantitative aptitude, reasoning, problem solving state, उसके बाद क्या है सिचुएशनल जजमेंट, है ना। इस तरीके का जो है इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेंटल एबिलिटी में, ठीक है। आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस रहेगा, रीजनिंग रहेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग रहेगा और सिचुएशन जजमेंट रहेगा। दूसरा अगर बात करें पेपर 2 का, जिसके लिए टाइम अलॉट रहेगा आपका 1 घंटे का, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज आपसे पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चंस। और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स की बात कही जाए तो 150 रहेगा, इसका भी 150 रहेगा, कुल मिलाकर के 300, है ना। और 1 नेगेटिव मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, है ना। रॉन्ग आंसर के लिए जो है 1 नेगेटिव मार्क रहेगा, है ना। और प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन कंप्यूटर में क्या कुछ कहा है देख लीजिए। यहाँ पे टाइपिंग स्पीड की बात कही जाएगी, है ना। इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट, अगर आपका हिंदी है इंग्लिश 35 और हिंदी 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। एंड यहाँ पे लगा दिया है, एंड का मतलब यह भी चाहिए और यह भी चाहिए, ठीक है। द टाइम अलॉटेड फॉर द टाइपिंग विल बी 10 मिनट, है ना, 10 मिनट आपको दिया जाएगा। और वहीं अगर हम बात करें आगे तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे समझ गए होंगे। और मेरिट लिस्ट जो है आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो आप देंगे उसमें जो क्वालिफाई करना है, पेपर 1 जो आप देंगे उसमें जो नंबर आएगा, पेपर 2 में जो नंबर आएगा, और द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ओनली फॉर द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन पेपर 2।
यानी कि फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगा आपका पेपर 2 के आधार पर बनेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है। पेपर 2 के आधार पर आपका मेरिट बनेगा, यानी इसमें केवल पास होना है, इसमें पास होना है, राइट। यहाँ पे क्लियर चौथा नंबर पॉइंट में जो है आपको यह बात कह दिया गया है, राइट। चलिए अब आगे देख लें। वही बात है यहाँ पे कि कैंडिडेट को अगर किसी कैंडिडेट को अगर सेम नंबर आ जाता है तो उस पॉइंट पर जो है कैंडिडेट विल लेसर नेगेटिव मार्क्स इन पेपर 2 विल बी प्लेस्ड हायर, है ना। कैंडिडेट को कम नेगेटिव मार्क्स आए होंगे पेपर 2 में तो उनको प्रेफरेंस पहले दिया जाएगा। उसका दूसरा जो पैरामीटर होगा डेट ऑफ बर्थ का, जो ओल्डर होंगे उनको ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाएगा। कैंडिडेट एक्वायरिंग मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस अर्लियर प्लेस्ड हायर, है ना। जो जितना क्वालिफिकेशंस लिए होंगे उस हिसाब से उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद चौथा रहेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन विच फर्स्ट नेम ऑफ द कैंडिडेट अपीयर। तरीके से जो है यहाँ पे मेरिट बनेगा अगर ऐसा कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आ जाता है टाई का तो, ठीक है। सारा बात यहाँ पे कह दिया गया है, ठीक है। एग्जामिनेशंस का जो सेंटर रहेगा आपका पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, है ना, और प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए जिसमें जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट पोस्ट रहेगा एंड सिंगल पेपर रिटन एग्जामिनेशन प्रोफिशिएंसी टेस्ट फॉर स्टेनोग्राफी फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टेनोग्राफर विल बी हेल्ड एट वेरियस लोकेशन ऑफ दिल्ली एनसीआर, ठीक है। यानी कि आपको दिल्ली एनसीआर में आपका लोकेशंस रहेगा जहां पे जा करके आपको एग्जाम देना होगा, ठीक है। और बेनिफिट तो आपको पता ही है, टीए वगैरह जो है आपको मिलेगा ही मिलेगा अगर आप इसमें हो जाते हैं। बहुत अच्छा है वैकेंसी, तो इस वैकेंसी को अप्लाई करना है। लास्ट डेट आपका 21 अप्रैल 2025 है, डेट को भूलना नहीं है, ठीक है। तो अब हम चलिए बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई आप लोग कैसे करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए क्या कुछ क्राइटेरिया रहेगा का भी हम लोग जिक्र कर लेते हैं। तो देखिए जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो राइट साइड में इंपॉर्टेंट लिंक दिख रहा होगा जिसमें बता रहा है रिक्रूटमेंट ऑफ जेएसए यानी जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, क्लिक करेंगे आप यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे देखिए आपको एडवर्टीजमेंट नंबर दिखा, ठीक है। और यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का कॉलम दिखेगा, तो आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। पॉपअप आएगा, ओके कर देना है। तरीके से जो इंटरफेस आ जाएगा, राइट। और इंटरफेस आएगा तो आप अपना देख लीजिए। स्टेप 1 में आपका क्या है, फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन पर्सनल डिटेल्स आपको, है ना, यानी पर्सनल डिटेल्स के साथ आपको यहाँ पे फिल करना है स्टेप 1 में। स्टेप 2 में आपका फिल ऑनलाइन एप्लीकेशंस विथ क्वालिफिकेशन, यानी स्टेप 2 में क्वालिफिकेशंस। तीसरा में जो है स्कैन इमेज में जो है आपका डॉक्यूमेंट हो जाएगा, फोटोग्राफ हो जाएगा, सिग्नेचर हो जाएगा, ठीक है। उस तरीके से जो है यहाँ पे करना है। और स्टेप 4 यानी कि लास्ट जो रहेगा आपका पेमेंट का रहेगा, तो आपको पेमेंट कंप्लीट करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के साथ आपका पहला प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का होगा, ठीक है। ये सब देख लेना है और यहाँ पे पढ़ करके स्टार्ट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे आपको मोबाइल नंबर, मेल आईडी दोनों पे ओटीपी भेजना है, ओटीपी वेरीफाई होगा, है ना। उसके बाद यहाँ से सबमिट करेंगे तो आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा और उस लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर करके, ठीक है, लॉगिन कर लेना है। और उसके बाद क्या करिएगा, आप अपना पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, है ना, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, उसके बाद आपको पेमेंट करना है, ठीक है। उस तरीके से जो आप यहाँ पे कर पाएंगे। आई होप कि आपको यह जॉब अच्छी लगी होगी और इस जॉब में आप लोग ज़रूर अप्लाई करें। सैलरी वगैरह हर चीज़ आपको परफेक्ट दिया जा रहा है 10+ लेवल पर, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। वीडियो पसंद आया हो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाएं। चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें
ठीक है। और कुछ अगर आपको इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में साझा करें, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।